नमस्कार सत्संग प्रेमियों, बोल कबीर के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे आध्यात्मिक रहस्य की चर्चा करने जा रहे हैं जो इंसान की पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। सोचिए, इस संसार में लाखों लोग हैं। कोई धन के पीछे भाग रहा है, कोई मान सम्मान के पीछे, कोई ज्ञान की किताबों में सच्चाई खोज रहा है। लेकिन एक सवाल आज भी अधूरा है, क्या सच में इंसान को आत्मिक शांति मिल पाई है? क्योंकि सच्चाई यह है, किताबें पढ़ने से परमात्मा नहीं मिलता, तर्क करने से आत्मिक आनंद नहीं मिलता, और माया के पीछे दौड़ने से मन कभी स्थिर नहीं होता। संतों ने कहा है, जिस मनुष्य का मन इस संसार में अडोल हो जाता है, वह परलोक में भी परमात्मा के साथ एकमेक हो जाता है। लेकिन सवाल यह है, मन को अडोल कैसे बनाया जाए, माया के जाल से बाहर कैसे निकला जाए, और वह कौन सा नाम है जो जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर सकता है? क्योंकि इस मानव शरीर के अंदर ही एक अनमोल आत्मिक रत्न छुपा हुआ है। लेकिन अफसोस, दुनिया के अधिकतर लोग उस रत्न को अपने अंदर खोजने के बजाय बाहर की माया में भटकते रहते हैं, और इसी भटकाव के कारण मनुष्य जन्म मरण के चक्र में उलझा रहता है। परंतु जब किसी भाग्यशाली जीव को सच्चे गुरु का मिलाप हो जाता है, तो गुरु का शब्द उसके जीवन का अंधकार मिटा देता है। गुरु का ज्ञान मन को स्थिर करता है, माया के मोह को जलाता है, और जीव को परमात्मा के नाम में जोड़ देता है। तब इंसान को पता चलता है कि परमात्मा दूर नहीं है, वह तो हर एक जीव के हृदय में ही बसता है। लेकिन उस तक पहुंचने का मार्ग केवल गुरु के शब्द से ही खुलता है। तो आइए इस गहरे आध्यात्मिक ज्ञान की यात्रा शुरू करते हैं। हे भाई, जो मनुष्य इस लोक में अडोल चित्त रहते हैं, वे परलोक में भी प्रभु के साथ एकम एक होके रहते हैं। जो लोग सदा स्थिर प्रभु की महिमा के शब्द में रचे रहते हैं, उनका मन अडोल हो जाता है। वे सदा ही सदा स्थिर प्रभु का स्मरण करते हैं, नाम जपने की ही कमाई करते हैं, सदा स्थिर प्रभु को ही स्मरण करते रहते हैं। मैं उनसे सदके जाता हूँ जो सदा स्थिर रहने वाले परमात्मा का नाम अपने मन में बसाए रखते हैं। जो मनुष्य सदा स्थिर प्रभु का स्मरण करते हैं, सदा स्थिर प्रभु के गुण गाते हैं, वे सदा स्थिर प्रभु में लीन रहते हैं। पंडित लोग वेद आदि पुस्तकें पढ़ते तो पर आत्मिक आनंद नहीं ले सकते, क्योंकि वे माया के मोह में फंस के माया की ओर ही अपने मन को दौड़ाते रहते हैं। माया के मोह के कारण उन्होंने उच्च आत्मिक जीवन के बारे में सारी सूझ गंवा ली होती है, और माया की खातिर अवगुण कर करके पछताते रहते हैं। जब मनुष्य को गुरु मिल जाए तो वह असलियत समझ लेता है, वह परमात्मा का नाम अपने मन में बसा लेता है। वह गुरु के शब्द में जुड़ के माया के मोह की तरफ से अडोल हो जाता है, अपने मन को काबू कर लेता है, और मोह से छुटकारा पाने का दरवाजा ढूंढ लेता है। जब मनुष्य गुरु का शब्द अपने हृदय में टिका के रखता है, वह अपने अंदर से पाप काट लेता है, क्रोध दूर कर लेता है। जो मनुष्य सदा स्थिर प्रभु के प्रेम रंग में रंगे रहते हैं, वे माया के मोह से सदैव उपराम रहते हैं। वे अपने अंदर से अहंकार मार के प्रभु चरणों में मिले रहते हैं। हे भाई, हर एक जीव के अंदर प्रभु की ज्योति रत्न मौजूद है, पर यह रत्न तभी मिलता है यदि गुरु मिला दे। मनुष्य अपनी कोशिशों बुद्धिमत्ता से हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि 3 गुणों वाली माया के प्रभाव में मनुष्य की मनोकामना 3 गुणों अनुसार बनती रहती है। पंडित व अन्य सयाने समाधियां लगाने वाले वेद आदि धर्म पुस्तकें पढ़ के थक जाते हैं, पर त्रिगुणी माया के प्रभाव के कारण वे उस आत्मिक अवस्था की सूझ प्राप्त नहीं कर सकते जो माया के 3 गुणों के प्रभाव से ऊपर टिकी रहती है। हे भाई, इस त्रिगुणी माया के सामने जीवों की पेश नहीं जा सकती। जीवों को प्रभु स्वयं ही अपने नाम रंग में रंगता है, स्वयं ही अपना प्रेम रंग
जीवों के हृदयों पर चढ़ाता है। जिस मनुष्यों को प्रभु गुरु के शब्द में रंगता है, वे मनुष्य उसके प्रेम में मस्त रहते हैं। उन्हें उस बेअंत हरि का बहुत प्रेम रंग चढ़ा रहता है। वे हरि के नाम में भीग के आत्मिक आनंद से परमात्मा के गुण गाते रहते हैं। जो मनुष्य गुरु के सन्मुख रहते हैं, उनके वास्ते सदा स्थिर प्रभु का नाम ही रिद्धियां, सिद्धियां और संयम है। गुरु के सन्मुख रह के वे परमात्मा के साथ गहरी साना पाते हैं। परमात्मा के नाम में लीन होने के कारण उन्हें माया के मोह से मुक्ति मिली रहती है। गुरु के सन्मुख रहने वाले लोग सदा स्थिर प्रभु का नाम स्मरण की कार नित्य करते हैं। इस तरह वे सदा स्थिर रहने वाले प्रभु में सदा लीन रहते हैं। गुरु के सन्मुख रहने वाला मनुष्य ये निश्चय रखता है कि प्रभु स्वयं ही सृष्टि रचता है, रच के स्वयं ही नाश करता है। परमात्मा स्वयं ही गुरु के सन्मुख रहने वाले मनुष्य के लिए उच्च जाति है और लोक परलोक की इज्जत है। हे नानक, गुरु के आश्रय रहने वाला मनुष्य सदा प्रभु का नाम स्मरण करता है और सदा प्रभु के नाम में ही लीन रहता है। परमात्मा के हुक्म में ही जगत की उत्पत्ति होती है और जगत का नाश होता है। नाश के उपरांत पुनः प्रभु के हुक्म में ही जगत की उत्पत्ति होती है। गुरु के सन्मुख रहने वाले मनुष्य को ये निश्चय हो जाता है कि हर एक जगह सदा स्थिर परमात्मा स्वयं मौजूद है, जगत पैदा करके उसमें लीन हो रहा है। मैं उन लोगों से सदके और कुर्बान जाता हूं जो पूरे गुरु को अपने मन में बसाते हैं। गुरु से आत्मिक अडोलता मिलती है। गुरु की शरण पढ़कर मनुष्य दिन रात प्रभु की भक्ति करता है। प्रभु के गुण उचार के गुणों के मालिक प्रभु में लीन रहता है। गुरु के सन्मुख रहने वाला मनुष्य जानता है कि धरती, पानी, हवा, आग रूप होके परमात्मा जगत रूप आश्चर्य खेल रहा है। वह मनुष्य जो गुरु से बेमुख है, आत्मिक मौत का शिकार होके पैदा होता मरता है। निगुरे को जन्म मरण का चक्कर पड़ा रहता है। हे भाई, उस करतार ने ये जगत एक तमाशा रचा हुआ है। उसने मानव शरीर में हर एक गुण भर दिया है। जो कोई मनुष्य गुरु के शब्द द्वारा अपने स्वयं की खोज करके परमात्मा की हजूरी हासिल कर लेता है, परमात्मा उसको अपनी हजूरी में ही टिकाए रखता है। परमात्मा सदा कायम रहने वाला एक शाहूकार है। जगत के सारे जीव उस सदा स्थिर शाह के भेजे हुए व्यापारी है। वही जीव वंजारे सदा स्थिर नाम का सौदा करते हैं, जो बेअंत प्रभु के रूप गुरु के प्रेम में टिके रहते हैं। वे सदा स्थिर रहने वाले नाम का व्यापार करते हैं, नाम जपने की कमाई करते हैं। सदा टिके रहने वाला नाम ही नाम कमाते रहते हैं। पर जिस मनुष्य के पल्ले आत्मिक गुणों की संपत्ति नहीं है, वह नामधन कैसे ले सकता है? अपने मन के पीछे चलने वाले मनुष्य सारे ही कुमार्ग पर पड़े रहते हैं। आत्मिक गुणों की पूंजी के बिना सब जीव जगत से खाली हाथ जाते हैं। खाली हाथ जाके दुख बर्दाश्त करते हैं। जो मनुष्य गुरु शब्द में जुड़ते हैं, गुरु के प्यार में टिके रहते हैं, वे सदैव सदा स्थिर प्रभु के नाम का व्यापार करते हैं। वे अपनी सारी कुलों को तैरा के स्वयं भी तैर जाते हैं। जगत में आए वे मनुष्य प्रभु की हजूरी में स्वीकार हो जाते हैं। प्रीतम प्रभु को मिल के वो आत्मिक आनंद का रस लेते हैं। परमात्मा का नाम पदार्थ हरेक के हृदय में है, पर मूर्ख मनुष्य बाहरी पदार्थ ढूंढता फिरता है। अपने मन के पीछे चलने वाले और बाहर के पदार्थों के मोह में अंधे हुए मनुष्य सही जीवन चाल से भटके हुए फिरते हैं। जिस गुरु के पास ये नाम पदार्थ मौजूद है, कोई मनमुख वहां से प्राप्त नहीं करता। अपने मन के पीछे चलने वाले माया की भटकना में पड़कर कुमार्ग पर चलते फिरते हैं। पर जीवों के भी क्या वश, परमात्मा स्वयं ही गुरु के शब्द में जोड़ के ये नाम वस्तु देता है और स्वयं ही जीवों को अपने नजदीक बुलाता है। जिसे बुलाता है वो महल के मालिक प्रभु की हजूरी में पहुंच के आत्मिक अडोलता का आनंद लेता है। हे नानक, जो मनुष्य प्रभु नाम में जुड़ता है, उसे प्रभु की दरगाह में सत्कार मिलता है।
उसे यकीन बन जाता है कि प्रभु स्वयं ही जीवों की आरज़ोई सुन सुन के खुद ही उनका ध्यान रखता है। हे भाई, मैंने तुझे गुरु की सदा अटल रहने वाली शिक्षा सुनाई है कि परमात्मा का चिंतन करता रह। जब और सारे साथ समाप्त हो जाते हैं तब अंत समय में प्रभु का नाम ही साथी बनता है। वह परमात्मा वैसे तो अगम्य पहुंच से परे है। मनुष्य की ज्ञानेंद्रियों की उस तक पहुंच नहीं हो सकती। उस प्रभु के सिर पे और कोई मालिक नहीं। वह योनियों में नहीं पड़ता। गुरु के अनुसार होके उससे मिला जा सकता है। मैं सदके कुर्बान हूं उनसे जो स्वभाव दूर करते हैं। जब मनुष्य स्वभाव दूर करता है तो परमात्मा मिल पड़ता है। परमात्मा से मिल के आत्मिक अडोलता में लीन रहता है। पर यह स्वभाव दूर करने का श्रेष्ठ काम वह मनुष्य ही करता है जिसके अंदर पूर्वले जन्म में किए कर्मों के अनुसार स्वभाव दूर करने के संस्कार के लेख मौजूद हों। वह मनुष्य गुरु की शरण पर के सदैव आत्मिक आनंद का आनंद लेता है। गुरु भी पूरी किस्मत के बगैर नहीं मिलता। जिसे गुरु मिल जाता है उसे गुरु अपने शब्द से परमात्मा के मिलाप में मिला देता है। गुरु के सन्मुख रहने वाला मनुष्य गुरु का सहारा लेके, गुरु का आसरा लेकर प्रभु के नाम द्वारा जगत में निर्मोह रहता है। जो मनुष्य गुरु के सन्मुख रहता है उस पर कोई और मनुष्य दबाव नहीं डाल सकता। वह बल्कि खुद ही ख्वार होके दुख सहता है। जो मनुष्य अपने मन के पीछे चलता है, जो माया के मोह में अंधा हुआ रहता है, उसको ये स्वभाव निवारण की कोई समझ नहीं रहती। इस तरह वह अपना आत्मिक जीवन भी तबाह कर लेता है और जगत का वैरी भी बना रहता है। वह औरों की निंदा कर करके अपने सिर पे विकारों का बहुत भार उठाए जाता है। वह मनमुख को उस मजदूर की तरह समझो जो भाड़ा लिए बगैर ही दूसरों का भार उठा उठा के पहुंचाता रहता है। पर हे भाई, जीवों के भी क्या वश। ये जगत फूलों की बगीची के समान है। प्रभु स्वयं इस बगीची का माली है। हरेक की सदा संभाल करता है। उसकी संभाल से कोई जीव अलग थलग नहीं रहता। पर जैसी सुगंधी जीव फूल के अंदर माली प्रभु डालता है, वैसी उसके अंदर काम करती है। प्रभु माली द्वारा जीव फूल के अंदर डाली गई सुगंधी से ही बाहर उसकी सुगंधी प्रकट होती है। अपने मन के पीछे चलने वाला जगत विकारों में पड़ के रोगी हो रहा है, क्योंकि इसे सुखों का दाता अगम्य पहुंच से परे व बेअंत प्रभु बिसर गया है। मन मुख जीव दुखी हो के तरले लेते फिरते हैं। गुरु की शरण के बगैर उन्हें आत्मिक अडोलता प्राप्त नहीं हो सकती। जिस परमात्मा ने जीव पैदा किए हैं वही इन्हें ठीक करने का रंग जानता है। जब किसी को ठीक कर देता है तो वह प्रभु के हुक्म में रह के उसके साथ साना पाता है। जिस तरह का आत्मिक जीवन परमात्मा किसी जीव के अंदर टिकाता है, उसी तरह वह जीव कार्य व्यवहार करता है। प्रभु स्वयं ही जीवों को दिखाई देते संसार की ओर प्रेरता रहता है। हे भाई, मुझे उस सदा स्थिर प्रभु के बिना कोई और नहीं दिखता जो जीव को बाहर भटकने से बचा सके। जिस मनुष्य को वह अपने चरणों में जोड़ता है वह पवित्र जीवन वाला हो जाता है। हे नानक, उसकी मेहर से ही उसका नाम जीव के हृदय में बसता है। जिस मनुष्य को अपने नाम की दाती बख्शता है वह हासिल कर लेता है। जो मनुष्य आत्मिक जीवन देने वाले प्रभु का नाम अपने मन में बसाता है वह अपने अंदर से अहंकार व ममता का दुख दूर कर लेता है। वह आत्मिक जीवन देने वाली महिमा की वाणी के द्वारा सदा प्रभु की महिमा करता है और हर वक्त नाम अमृत के घूंट ही पीता है। मैं उस मनुष्य से सदा कुर्बान जाता हूँ जो आत्मिक जीवन देने वाली महिमा की वाणी के द्वारा परमात्मा को अपने मन में बसाता है। जो अमृत वाणी मन में बसाता है और आत्मिक जीवन देने वाला प्रभु नाम सदा स्मरण करता है। जो मनुष्य मुंह के वचन से आत्मिक जीवन दाता प्रभु नाम सदैव उचारता है वह आंखों से भी सदा जीवन दाते परमात्मा को ही हर जगह देखता पहचानता है। वह जीवन दाते प्रभु की महिमा सदा दिन रात करता है और लोगों को भी बोल के सुनाता है।
जो मनुष्य जीवन दाते प्रभु के प्रेम रंग में रंगा हुआ प्रभु चरणों में तवज्जो जोड़ता है, वह गुरु की कृपा से उस जीवन दाते को मिल लेता है। वह अपनी जीभ से भी दिन रात आत्मिक जीवन देने वाला हरि नाम ही उचारता है। वह अपने मन के द्वारा और अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा नामामृत पीता रहता है। हे भाई, परमात्मा वह कुछ कर देता है जो जीवों को चित्त चेते भी नहीं होता। कोई भी जीव उस करतार का हुक्म भी मोड़ नहीं सकता। उसके हुक्म अनुसार ही किसी भाग्यशाली मनुष्य के हृदय में उसकी जीवनदाती महिमा की वाणी बस जाती है। वह अपने हुक्म अनुसार ही किसी भाग्यशाली को अपना अमृत नाम पिलाता है। हे भाई, उस हरि करतार के चमत्कार आश्चर्यजनक है। जीवों के कुमार्ग पर के भटकते इस मन को भी वह करतार मोड़ ले आता है। उस मन को प्रभु अपनी आत्मिक जीवनदाती महिमा की वाणी से जोड़ देता है और महिमा के शब्द के द्वारा अपना नाम उसके अंदर प्रकट कर देता है। हे प्रभु, खोटे जीव और खरे जीव तेरे खुद के ही पैदा किए हुए हैं। तू स्वयं ही सारे जीवों की करतूतों को परखता रहता है। खरे जीवों को परख के तू अपने खजाने में डाल लेता है, अपने चरणों में जोड़ लेता है और खोटे जीवों को भटकना में डाल के गलत रास्ते पर डाल देता है। हे करतार, मैं तेरा दास किस तरह तेरे दर्शन करूं, किस तरह तेरी महिमा करूं। यदि तेरी अपनी ही मेहर हो और तू मुझे गुरु मिला दे तो गुरु की कृपा से गुरु के शब्द में लग के तेरी महिमा कर सकता हूं। हे प्रभु, तेरे हुक्म से ही तेरा अमृत नाम जीव के हृदय में बसता है। तू अपने हुक्म अनुसार ही अपना नामामृत जीवों को पिलाता है। हे भाई, अगर सतगुरु का आसरा पर न लिया जाए तब ही आत्मिक जीवन देने वाला गुरु शब्द, तब ही आत्मिक जीवन दाती महिमा की वाणी मनुष्य के हृदय में बस सकती है। हे नानक, आत्मिक जीवन देने वाला हरि नाम सदा आत्मिक आनंद देने वाला है। ये नाम अमृत पीने से माया की सारी भूख उतर जाती है। जब मनुष्य आत्मिक अडोलता में टिकता है, प्रभु प्रेम में जुड़ता है, तब उसके अंदर आत्मिक जीवन देने वाला नाम जल बरखा करता है। पर ये दाती कोई वह विरला मनुष्य हासिल करता है जो गुरु के बताए हुए रास्ते पे चलता है। आत्मिक जीवन देने वाला नाम जल पी के मनुष्य सदा के लिए माया की ओर से तृप्त हो जाते हैं। प्रभु मेहर करके उनकी तृष्णा बुझा देता है। मैं सदा उनके सदके हूँ, कुर्बान हूँ, जो गुरु की शरण पड़कर आत्मिक जीवन देने वाला नाम जल पीते हैं। जिनकी जीभ नाम रस चख के प्रभु के प्रेम रंग में सदा रंगी रहती है, वह आत्मिक अडोलता में टिक के परमात्मा के गुण गाते रहते हैं। गुरु की कृपा से कोई विरला मनुष्य आत्मिक अडोलता हासिल करता है, जिसकी इनायत से वह मन का दुचिक्तापन मार के सिर्फ परमात्मा के चरणों के साथ लगन लगाए रखता है। जब परमात्मा किसी जीव पर मेहर की निगाह करता है, तब वह परमात्मा के गुण गाता है और प्रभु की मेहर की नजर से सदा स्थिर प्रभु में लीन रहता है। हे प्रभु, तेरी मेहर की निगाह सब जीवों पर ही है, किसी पे थोड़ी, किसी पे बहुत। तुझसे बाहर तेरी मेहर की निगाह के बगैर कुछ नहीं होता, ये समझ उस मनुष्य को होती है जो गुरु की शरण पड़ता है। हे प्रभु, आत्मिक जीवन देने वाले तेरे नाम जल से तेरे खजाने भरे पड़े हैं। गुरु के सन्मुख रहने वाले मनुष्य ने इस असलियत को समझा है। गुरु के सन्मुख रहने वाला मनुष्य जानता है कि गुरु की शरण पड़े बिना कोई मनुष्य नामामृत नहीं ले सकता, गुरु की कृपा से ही हासिल कर सकता है। जो मनुष्य गुरु की शरण पड़ता है, वह मनुष्य सुहाने जीवन वाला बन जाता है। आत्मिक जीवन देने वाले नाम में उसका अंदरूनी मन मस्त रहता है। उस मनुष्य का मन, उसका तन नाम अमृत से महिमा की वाणी से रंगा जाता है। आत्मिक अडोलता में टिक के वह मनुष्य आत्मिक जीवन देने वाली नाम धुनी को सुनता रहता है। पर अपने मन के पीछे चलने वाला मनुष्य गलत रास्ते पर पड़ जाता है। माया के प्यार में खचित होके सही जीवन राह से वंचित हो जाता है। वह परमात्मा का नाम नहीं स्मरण करता। वह माया का मोह रूपी जहर खा के आत्मिक मौत ले लेता है।
गंदगी के कीड़े की तरह उस मनुष्य का निवास सदा हर वक्त विकारों के गंध में ही रहता है। परमात्मा की सेवा भक्ति के बिना वह अपना मानव जन्म बर्बाद कर लेता है। पर जीवों के भी क्या वश, वही मनुष्य आत्मिक जीवन देने वाला नाम जल पीता है, जिसे परमात्मा स्वयं मिलाता है। गुरु की कृपा से वह मनुष्य आत्मिक अडोलता में टिक के प्रभु चरणों में तवज्जो जोड़े रखता है। सतगुरु की मति लेकर फिर उसे ये प्रत्यक्ष दिखता है कि हर जगह स्वयं मौजूद है। हे भाई, माया के प्रभाव से ऊंचा रहने वाला परमात्मा हर जगह स्वयं ही मौजूद है। जिस परमात्मा ने ये सृष्टि पैदा की है, वह स्वयं ही इसका नाश करता है। हे नानक, तू उस परमात्मा का नाम सदा अपने हृदय में संभाल के रख। नाम जपने की इनायत से आत्मिक अडोलता में टिक के उस सदा स्थिर प्रभु में लीन रहता है। हे प्रभु, जो लोग तुझे अच्छे लगते हैं, वह तेरे सदा स्थिर नाम में जुड़े रहते हैं। वे आत्मिक अडोलता के भाव में टिक के सदा तेरे सदा स्थिर रहने वाले नाम को स्मरण करते हैं। हे भाई, यदि प्रभु की मेहर हो तो मैं भी सदा स्थिर प्रभु के महिमा के शब्द के द्वारा उस सदा स्थिर प्रभु की महिमा करता रहूं। जो महिमा करते हैं, वे सदा स्थिर रहने वाले प्रभु के चरणों में जुड़े रहते हैं। मैं उनसे सदके हूं, कुर्बान हूं, जो सदा कायम रहने वाले परमात्मा की महिमा करते हैं। जो मनुष्य सदा स्थिर प्रभु का ध्यान धरते हैं, वे उस सदा स्थिर में रंगे रहते हैं, वे सदा ही सदा स्थिर में लीन रहते हैं। हे भाई, मैं जिधर देखता हूं, सदा स्थिर परमात्मा हर जगह बसता है। गुरु की कृपा से ही अपने मन में बसा सकता हूं। जो मनुष्य उस सदा स्थिर प्रभु का नाम सुन के उच्चार के उसके गुण कथन करते हैं, उनकी जीभ सदा स्थिर रहने वाले प्रभु के नाम रंग में ही रंगी जाती है, उनके ज्ञानेंद्रियां अडोल हो जाती है। मन को मार के जिस मनुष्य की वासना सदा स्थिर प्रभु में लीन हो गई है, उसने इस टिके हुए मन से इस सारे जन्म मरण के चक्कर की खेल देख ली है, समझ ली है। वह मनुष्य गुरु का आसरा लेता है, उसका मन सदा वास्ते माया के हमलों से अडोल हो जाता है। वह अपने असल घर में प्रभु चरणों में ठिकाना हासिल कर लेता है। हे भाई, गुरु के शब्द ने मुझे परमात्मा मेरे हृदय में बसता दिखा दिया है। शब्द ने मेरे अंदर से माया का मोह जला दिया है। अब मैं हर जगह उस सदा स्थिर प्रभु को देख के उसकी महिमा करता हूँ। हे भाई, गुरु के शब्द में जुड़ने वाले मनुष्य सदा स्थिर प्रभु का मिलाप हासिल कर लेते हैं। जो मनुष्य सदा स्थिर प्रभु के नाम रंग में रंगे जाते हैं, उनके अंदर प्रभु चरणों के वास्ते सदा कायम रहने वाली लगन पैदा हो जाती है। वे बहुत भाग्यशाली मनुष्य प्रभु के नाम को अपने हृदय में संभाल के रखते हैं। जिस मनुष्यों को प्रभु स्वयं ही महिमा की वाणी में जोड़ता है, वह साधु संगत में रह के सदा स्थिर प्रभु को स्मरण करते हैं, उसके गुण गाते हैं। हे भाई, उस परमात्मा की कुदरत का, उसकी हस्ती का, उसके गुणों का पूरा ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करना व्यर्थ है। उसका स्वरूप लेखों से बाहर है, वह अगम्य पहुंच से परे है। मनुष्य के ज्ञानेंद्रियों तक उसकी पहुंच नहीं हो सकती, पर परमात्मा की इस अगाधता की समझ गुरु के शब्द द्वारा ही होती है। मैं तो हर समय प्रभु की महिमा की वाणी के द्वारा उसकी महिमा करता हूँ। कोई भी और ऐसा नहीं जिसको परमात्मा के बराबर का कहा जा सके। परमात्मा का अंत पाने के लिए अनेक पुस्तकें पढ़ के विद्वान लोग थक गए, प्रभु का स्वरूप भी ना समझ सके और आत्मिक अडोलता भी प्राप्त ना हुई, बल्कि माया की तृष्णा की आग में ही जलते रहे। आत्मिक मौत लाने वाली वो माया रूपी जहर ही एकत्र करते रहते हैं। इस मायाजहर के मोह की ही उन्हें प्यास लगी रहती है। झूठ बोल के वो इस जहर को ही अपनी आत्मिक खुराक बनाए रखते हैं। हे नानक, जिस मनुष्य ने गुरु की कृपा से सिर्फ एक परमात्मा से ही गहरी सांझ डाली, प्रभु के बिना अन्य प्यार को मार के उसका मन सदा स्थिर रहने वाले प्रभु में लीन हो गया।
जिसके मन में सिर्फ परमात्मा का नाम ही बसता है, वह गुरु की कृपा से परमात्मा के चरणों में मिलाप हासिल कर लेते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक करें और हमसे जुड़ने के लिए बोल कबीर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।